चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं, जो कि आज देख रहे हो आप। एक बहुत बड़े टेंशन की परिस्थिति बन रही है यूरोपियन कंट्रीज के मध्य और रूस के मध्य, आप देख पा रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। वर्ल्ड वॉर थ्रेट क्या है? विश्व युद्ध की वास्तव में संभावनाएं बन रही हैं? क्या वास्तव में परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं? इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। उसके पहले आप लोगों के सैकड़ों मैसेजेस जो हमारे पास आए, मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया था, मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में, और आप लोगों ने बहुत चिंता जाहिर की, हमारी खुशहाली, हमारी अच्छी तबीयत के बारे में कामना की। उसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद। अब मैं जो आपको ये वीडियो बताने जा रहा हूं, मैं बिल्कुल फिट हूं, आपको बता दूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, वो सॉर्ट आउट हो गया है। नाउ आई एम एब्सोल्युटली फिट। चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और लाइक भी करिए, क्योंकि ये भी वीडियो जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये भी आपको लगेगा कि यस, ये बताया गया था बहुत पहले और आज वो परिस्थितियां बननी शुरू हो गई हैं, उनका निर्माण आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो पूरा वीडियो सुनिए, देखिए, कहीं स्विच मत करिए। वैसे तो आप करेंगे नहीं एक बार जब देखना शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें वो कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो आपको लग रहे होंगे कि बहुत ही सटीक वही चीजें घटित होती जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चाहूंगा एक क्लिप सुनवाना, और वो क्लिप आज की नहीं है। वो क्लिप जो है वो है 15 जून 2019 की। 15 जून 2019 को मैंने कुछ बोला था। अमेरिका, सोवियत रूस, यूरोपियन कंट्रीज, संघर्ष, विश्व युद्ध, ऐसी कई चीजें बोली थी मैंने उस वीडियो में। तो मैं छोटा सा उसका पार्ट आपके सामने पहले सुनवाऊंगा और कहूंगा आपसे कि देखिए वो परिस्थितियां सामने हैं। अब इसके आगे क्या हो सकता है वो मैं आपको बीच बीच में इस वीडियो में बताता जाऊंगा कि मैंने जो बताया था ये था, अब हो रहा है, अब ये है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वो एक क्लिप जो आपको सुनवानी जरूरी है, जो 15 जून 2019 की है। 31 महीने से ज्यादा उसको हो चुके हैं जो मैंने वो आपको वीडियो दिया था, और जरा सुनिए उसमें क्या कहा था। थोड़ा सा क्लिप थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि उसमें डिटेल कुछ ज्यादा है। हालांकि मैं पूरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक देख के और इसको पूरा सुन सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके बाद मैं आगे बताने जा रहा हूं क्या हुआ, तो उसको सुनना बहुत जरूरी है। चलिए सुनिए। ठीक है, 2029 2 का फ्रीक्वेंसी कहां पर है? ये दशाब्दी अमेरिका के लिए रेस में पिछड़ने वाली दशाब्दी है। ध्यान से सुनिए, ये दशाब्दी अमेरिका के लिए रेस में पिछड़ने वाली दशाब्दी है। फिर आगे कौन बढ़ेगा? हाँ, समझने वाली बात है। अमेरिका सुदूर पश्चिम में, उसके बाद यूरोप, उसके बाद का लॉन्गिट्यूड जो आता है वो पूरा का पूरा क्षेत्र विकसित होने वाला है। कौन कौन आएगा उस लॉन्गिट्यूड में? उसमें सोवियत रूस आएगा, उसमें चाइना आएगा, उसमें इंडिया आएगा। ये पूरा का पूरा लॉन्गिट्यूड जो लॉन्जिट्यूड है उसके बारे में होने वाला है। और उसमें भी ये 3 राष्ट्र, ध्यान रखिए, सोवियत रूस, चाइना, इंडिया। यस, these 3 countries play an inevitable role in world politics। जो पेंडुलम है वर्ल्ड का, शक्ति का, वो धीरे 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 अब होने जा रहा है। ध्यान से सुनिए।
टर्निंग ग्रेजुअली। ध्यान दीजिए, 2020 शुरू होते ही लीड करेगा सोवियत रूस और चाइना। सोवियत रूस, या जिसको आप रूस कहते हो, जो स्प्लिट हो गया था, पहले यूएसएसआर था, कभी बहुत लंबा क्षेत्र था उसके पास, अमेरिका ने अपनी नीतियों से उसको स्प्लिट करा दिया था। मैं आपको बहुत बता रहा हूं, जो बिल्कुल फैक्ट है और जो घटित होगा, कई भागों में विभाजित करा दिया था। वो भाग जो थे वो आज भी सोवियत रूस को या रूस को साल रहे हैं। वो अंदर से उसको लग रहा है कि तोड़ने वाला अमेरिका था, और रूस इसका बदला अवश्य लेगा। ध्यान रखिए, रूस का अब 1 पॉइंट प्रोग्राम है, 1 पॉइंट प्रोग्राम, और वो है ऐसे हथियार विकसित करना जिससे पूरी दुनिया पर राज किया जा सके और अमेरिका की प्रभुसत्ता को बिल्कुल नकारा जा सके। मैंने जो इसका विवेचन किया, ये कोई मैं राजनीतिक विवेचन नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिए, पूरे विश्व का एस्ट्रोलॉजिकली विवेचन किया। मैं आपको कई महत्वपूर्ण चीजें बताने वाला हूं। हो सकता है वो आपके किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी ज्योग्राफिकल व्यक्ति के अभी सोच से बिल्कुल दूर हो। मैं बताने वाला हूं आपको वो सब चीजें एस्ट्रोलॉजिकली। देखिए एस्ट्रोलॉजी में कितनी दम है, देखिए कितनी सटीक देती है भविष्यवाणी। अगर वास्तव में इसका सही विवेचन किया जाए, सही कैलकुलेशन किया जाए। कैलकुलेशन अगर गलत हो गया आपका तो सब कुछ गलत जाएगा। Yes. एक कैलकुलेशन गलत मींस सब जो आपने निकाला है आउटपुट सब गलत। उसी तरह जैसे मैथमेटिक्स, एक अगर आपका गलत हो गया, कहीं पर कोई डिजिट गलत कर दिया, तो समझ लीजिए इसका आंसर कभी सही आ ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी की पूरी कैलकुलेशन गलत जाएगी। तो कोशिश ये करता हूं मैं कि जहां तक हो सके कैलकुलेशन ठीक रहे। तो अब पेंडुलम जो है वो चेंज हो रहा है और ये केंद्र बनेगा सोवियत रूस। ध्यान से सुनिए, बताया था मैंने आपको, जब रिक्टर स्केल पे हम अर्थक्वेक को मापते हैं, या जहां से तूफान उठता है वो केंद्र मापते हैं, या समुद्र से जहां से पता है आपको चक्रवात की स्थिति, उसको मापते हैं, वहीं से केंद्र को। तो ये अब केंद्र जो है धुरी होने वाली है रूस। और जो पुतिन है मिस्टर, वहां के प्रेसिडेंट, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए, कि उनको अगले 10 साल तक कोई हिलाने वाला नहीं है। He is going to be the permanent president। क्या बात है, of USSR, सॉरी। वो जब खुद चाहें तभी पद से संन्यास ले सकते हैं, हट सकते हैं। उन्हें हटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है वहां पे, क्योंकि उस व्यक्ति की जो विल पावर देखी है ना मैंने, जबरदस्त विश्व के लीडर्स में आ रही है, और वो वो काम कर जाएगा जो कोई सोच नहीं सकता है। कहते नहीं है, ऐसा व्यक्ति होता है जो बोलता कम है और कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो उस तरह का व्यक्ति। तो सुन लीजिए, 2020 के बाद आपके सामने आने वाला है, 2020 के बाद रूस वो हथियार आपको देने वाला है, वो आपको देने वाला है कि अमेरिका के भी चक्के छूटने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका बौखलाएगा अपने, उसके साथ यूरोपीय संघ है, पूरा पता है, इजराइल है, जापान है, उसके पास बहुत बड़ा संघ है, नो डाउट दुनिया में। लेकिन रूस और चीन ये मिलके उस पर भारी पड़ेंगे। रूस अकेला ऐसा देश होगा जिसके पास ऐसे हथियार होंगे कि बाकी ये सभी देश उसके सामने बौने साबित होंगे, क्योंकि उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम चल रहा है। बाकी लोग तो और भी काम कर रहे हैं, उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम इस समय चल रहा है, सुपरमेसी। और वो सुपरमेसी 2022 नोट कर लीजिए, 2001 जनवरी से ही शुरू हो जाएगी 2022, क्योंकि ये उसका 10 साल सुपरमेसी का है। और इन्हीं 10 वर्षों में दोस्तों विश्व युद्ध हो सकता है। मैं हो सकता पहली बार कह रहा हूं, कहता नहीं, जिसके चांस विश्व युद्ध के मोर देन 80% है। मैं 100% नहीं कह रहा हूं, मोर देन 80%। और जहां तक हो सकता है इसकी शुरुआत भी
2022 में हो सकती है, क्योंकि जहां पर 2 बहुत अंक होगा ये 2 अंक लेके जाएगा, ध्यान रखिए। कुछ ऐसे कैलकुलेशंस हैं। अब इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। 2022 में हो सकता है, क्यों हो सकता है वो भी बता दिया। टूट चुका है वो, और उसके अंदर 1 पॉइंट प्रोग्राम है। तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण, 15 जून 2019 का वीडियो है, आज का नहीं। हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए। मैं कभी ये नहीं कहता हूं देखो मैंने कहा था वही हो गया ना, ऐसा कई लोग कहते हैं। मैंने बोला था वैसा हो गया। कहां बोला था, कब बोला था, क्या शब्द थे, बिरले लोग ही सुनाते हैं। बिरले लोग सुनाते हैं कि देखिए मेरे ये वर्ड्स थे और उसका आउटपुट ये हुआ। मैं आपको इसीलिए अपने वर्ड्स सुनाता हूं कि देखिए मैंने ये बोला था और उन वर्ड्स का ये रिजल्ट हुआ। कई भविष्यवाणियां गलत होंगी, नो डाउट, क्योंकि ट्रांसलेशन मेरा होता है, खुद का होता है, इन्फ्रेंस मेरा होता है, तो इन्फ्रेंस में कहीं गड़बड़ हो सकता है। बिल्कुल मैं कभी नहीं कहता हूं कि 100% सब कुछ सही होगा, नॉट एट ऑल, गलतियां होंगी बिल्कुल, लेकिन अगर सटीकता बैठी तो 100% बैठेगी। हमने बोला है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो दुनिया में किसी ने भविष्यवाणी नहीं की होगी, तब मैंने बताया था कि पुतिन कभी राष्ट्रपति पद से हटेंगे नहीं। ही इज गोइंग टू बी परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। और आपने देखा कि शायद 2021 में कोई ऐसा वहां पर कानून आ गया कि अब पुतिन परमानेंट प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। 2019 में कहीं कुछ नहीं था ऐसा। फिर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या बताया, रूस और चीन एक मंच पर होंगे। 2019 में यह भी परिस्थिति नहीं थी, और हम तो 2019 की आपको बात बता रहे हैं। जो बुक मैंने लिखी है वो तो 90s में लिखी, 1990s में तब लिखा हुआ है ये। तब तो कहीं ऐसी परिस्थिति नहीं थी, बल्कि रूस और चाइना में आपस में संघर्ष की परिस्थितियां बन रही थी, तब बोल दिया था। तो रूस और चीन एक मंच पे आएंगे और अमेरिका को नीचे दिखाएंगे, ये पॉइंट है इसमें। अगला पॉइंट एक और महत्वपूर्ण बताया, इंडिया की वजह से वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। चाहे छोटा पूरा संघर्ष पाकिस्तान से चाइना से हो जाए, वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। वो केवल और केवल 3 कंट्रीज से होगा। सबसे वन इसी में बोला हुआ है, आप पूरा सुनिए जाके वीडियो। सबसे पहला रूस, चाइना, अमेरिका। इसी वीडियो में बोला हुआ है सोवियत संघ, इसका मतलब है जो सोवियत, इसका मतलब रूस जो है वो डोमिनेट करेगा, और इसमें यूरोपियन यूनियन का भी बहुत लॉस होगा। सब कुछ बोला हुआ है। अब मैं आ रहा हूं आगे के लिए। आप लोग लगातार मुझे मैसेजेस भेज रहे थे, बताइए बताइए, परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, आपने जैसा जैसा बताया था वैसा होता जा रहा है, आखिर क्या होने वाला है। यस, आज 24 जनवरी 2022 है। मैं आपको बोल चुका हूं कि 2022 में यह स्थिति हो सकती, आज नहीं, 31 महीने पहले और 25 साल पहले। 2022 में आप देख पा रहे होंगे पूरे के पूरे यूरोप में परिस्थितियां विपरीत होती जा रही हैं। पूरा का पूरा यूरोप जो है वो आज वहां पर हम देख पा रहे हैं कि संघर्ष की परिस्थितियों में आ रहा है। देखिए ध्यान से, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं, यह क्षेत्र पर्टिकुलरली ध्यान से देखिए, इन क्षेत्रों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं लगातार। और ये आज नहीं, मैंने और भी वीडियोस दिए थे, उनको भी मैं बहुत जल्दी देने वाला हूं आपको। जब बताया था कि संघर्ष की स्थितियां इन्हीं में बनेंगी, यही लैटिट्यूड्स बताए थे और लॉन्जिट्यूड्स बताए थे। मैंने आपको दोनों चीजें समझाई थी। इसका अर्थ क्या हो गया कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा क्षेत्र एनर्जाइज है। मैंने 3 क्षेत्र बताए थे, ये क्षेत्र बताया था, ये क्षेत्र बताया था, अगर आपको याद हो, और इंडिया के आसपास के कुछ क्षेत्र बताए थे।
तो ये क्षेत्र जो है अभी यहां पर आप जो देख रहे हो, ये रूस का और ये यूरोप का, ये बना हुआ है पूरा का पूरा एनर्जाइज क्षेत्र, सबसे प्रभावी क्षेत्र। तो ध्यान दीजिए, आज 24 जनवरी है, फरवरी शुरू होने वाली है और 2022 निश्चित तौर पर दुनिया को एक संघर्ष की ओर ले जाने वाला है, एक बड़े संघर्ष की ओर ले जाने वाला है। तुरंत क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए होंगे, क्या वर्ल्ड वॉर होगा? देखिए फ्रेंड्स, दो चीजों का कभी पता नहीं किया जा सकता है। एक तो चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी, कि इसका कितना प्रभाव होगा। अगर उसको फर्टाइल क्षेत्र मिल गया, अगर उसको अपने लिए उपयुक्त वातावरण मिल गया, तो वो दुनिया को जला सकती है। एक चिंगारी, उपयुक्त वातावरण मिलता चला जाए उसको, आग तो कभी रुकती नहीं है। और ठीक इसी तरह से युद्ध, कोई अंत नहीं होता है इसका। कोई नहीं कह सकता है कि एक बार युद्ध शुरू होने के बाद बंद कब होगा, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, राष्ट्र ग्रुप्स एक दूसरे के लिए कूदते जाते हैं, बड़े बड़े नए नए हथियारों का प्रयोग करते हैं और वो भीषण स्थिति पैदा होती चली जाती है। तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। महायुद्ध दिखाई दे रहा है, बड़ा युद्ध दिखाई दे रहा है, बड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है, और वो संघर्ष की जो टाइमिंग है वो एग्जैक्टली जब मैं आज आपको वीडियो दे रहा हूं तो शुरू हो रही है। मैं आपको तभी वीडियो देता हूं जब उस घटना का कालखंड शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिए, एक बड़े संघर्ष की स्थितियां पैदा हो रही हैं और ये स्थितियां बिगड़ते हुए बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, ये आप निश्चित तौर पर जानते होंगे। रूस अपनी हठधर्मिता से पीछे नहीं हटेगा। उसने अपनी कुछ कंडीशंस रख दी हैं दुनिया के सामने, मान लीजिए, और नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। दुनिया के देश, अमेरिका उनको पूरी तरह मानेगा नहीं, पार्शली मानने की बात करेगा, बात बनेगी नहीं। और ध्यान रखिए कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण एक बड़ी विस्फोटक स्थिति के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो ये एक बड़ा मंच सज गया है। यही मेरे पीछे वीडियो सब देखते जाइए, आप सुनेंगे भी, हंसेंगे भी, और दिमाग आपका विचलित भी होगा कि कैसे कोई एक एक इस तरह का विवेचन दे सकता है। मैंने यही सब कुछ कहा है पीछे वीडियोस, कि धीरे 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 स्थितियां बदलती जाएंगी। आप देखेंगे संघर्ष की स्थिति, आप देखेंगे टेंशन बढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, हम 2022 में वहां पहुंच जाएंगे जहां पर ये परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं, 80% तक बोला हुआ है उसमें, विश्व युद्ध की परिस्थितियां 80% से ऊपर, और 2022 उसके लिए बहुत ऊर्जित है। उसमें भी फरवरी महीना बहुत ऊर्जित है, बहुत सुटेबल है, बहुत प्रॉन है संघर्ष के लिए। एक तरफ संघर्ष अगर शुरू हो गया तो दूसरी तरफ ताइवान के साथ चीन को संघर्ष करते हुए देर नहीं लगेगी, जिसका वो इंतजार कर रहा है। ये भी वीडियोस में आपको दे चुका हूं। तो विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है ये पूरा का पूरा विश्व। ध्यान रखिए, इसको टालना उसी तरह से दिखाई दे रहा है जैसे कि सूर्य को उगना या अस्त होना। इसका मतलब अवश्यंभावी है, संघर्ष अवश्यंभावी है। अगर अमेरिका यहां झुक गया तो वैसे भी सुप्रीमेसी हो गई रूस की, वो ऐसे नहीं झुकेगा। इसका मतलब संघर्ष की परिस्थितियां बनी हुई हैं। और ये दोस्त, आज 24 जनवरी है, ध्यान रखिए, यहां से आप देखेंगे कि स्थितियों में सुधार नहीं हो रहा है, स्थितियां और बिगड़ती जा रही हैं। तो चलिए, जो डेस्टिन्ड है वो होगा, कोई नहीं रोक सकता है। बस हम यही कामना कर सकते हैं कि ईश्वर फिर भी इस विश्व की रक्षा करे और इन मानव रूपी राक्षसों से इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि इनका जो ईगो है, इनका जो क्षेत्रों पर इनका उपनिवेशवाद, इनका जो विश्व पर एक
अथॉरिटेरियन रवैया है उससे ईश्वर इनको बचाए, पर ऐसा होता नहीं है। मैंने जो जो बोला सब कुछ हुआ है। बहुत बड़े हथियार अस्तित्व में आए हैं रूस की तरफ से, चाइना की तरफ से, इंडिया भी बहुत हथियार कर रहा है। ये 3 देशों के लिए मैंने बोला था। और रूस के हथियार वो हैं जो मास डिस्ट्रक्शन के हैं, और वो अकेले इतना कुछ कर सकता है कि जिसकी वास्तव में विश्व को अभी तक परिकल्पना नहीं है। इस युद्ध में मैं आगे और भी वीडियोस देने वाला हूं। कुछ देशों को बहुत लॉस होने वाला है, और उसमें एक देश इंग्लैंड भी है। ध्यान रखिए, मैंने एक पूरी श्रृंखला तैयार की हुई है जो मैं अब कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको दूं कि कौन कौन से देश सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित होंगे, और फिर ये जो दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कहां तक जाएगी। तो फ्रेंड्स, 31 महीने पहले का वीडियो मैंने सुनाया आपको, और इस वीडियो में मैंने 20 साल पहले की अपनी भविष्यवाणी दिखाई। 20 से 25 साल पहले जो हमने बताया था आपको, आप समझ सकते हो कि जो जिस क्रोनोलॉजी में होना है उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये दशाब्दी भयंकर दशाब्दी है। मन समझाने के लिए कुछ भी बोल लीजिए, दिन अच्छे आने वाले हैं, सब कुछ अच्छा होगा, ईश्वर सब सहायता करे, हम भी बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कि इन घटनाओं को भी टाला नहीं जा सकता है। विनाश और विकास पैरेलल चलेंगे, जो मैं पहले भी अपने वीडियोस में आपको दे चुका हूं। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। मैं इसका लिंक दे रहा हूं, उस पूरे वीडियो को सुनिए, और बाकी वीडियोस भी हमारे देखिए जो मैंने इस श्रृंखला में दिए हैं, और तब समझिए कि मैंने जो बोला था वो क्या था, और आज क्या घटित हो रहा है, और आगे क्या घटित हो सकता है। आप सभी को मेरी तरफ से हृदय से नमन। सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।